हम हमारे जीवन में प्रतिदिन कई सारे प्रकार के चुनाव करते हैं और चुनाव करना ये आपका और मेरा अधिकार है। कुछ चुनाव महत्वपूर्ण रहते हैं, कुछ चुनाव कम महत्वपूर्ण रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बात शादी की आती है तो लड़का लड़की चुनाव करते कि मुझे किस लड़की से या किस लड़के से शादी करनी है। जब बात आती है पढ़ाई की और करियर बनाने की तो हम चुनाव करते कि मुझे किस कॉलेज में जाना है और किस विषय के ऊपर में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। जब बात आती है गाड़ी खरीदने की तो हम सोचते हैं कि मैं छोटी गाड़ी खरीदूं या मेरे परिवार के लिए मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं। हम चुनाव करते हैं। यहाँ तक हम चुनाव करते कि मैं किस जगह पर रहूं, मैं क्या खाऊं, मैं किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं किस ब्रांड की चीज़ों को पहनूं। हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में कई सारे प्रकार के चुनाव करते हैं और ये बात एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़ा ही बुद्धिमान बनाया है। हम कोई रोबोट्स नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इच्छा शक्ति दी है ताकि हम चुनाव करने पाए। कुछ सालों पहले स्नैपडील्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सारे कंपनियां नहीं थी जहां पर हम ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। पहले के समय में लोगों को दुकानों में जाना पड़ता था और चीजों को खरीदना पड़ता था या चीजों को बनाना पड़ता था। एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार राजू के पिताजी राजू से कहते, बेटा जा, अभी स्कूल शुरू होने वाला है ना, जाकर मोची से अपने जूतों को सिला कर ला। तो राजू जाता है दौड़कर मोची के पास में। बीच में उसके दोस्त मिलते, थोड़ी देर उनके साथ में खेलता है, फिर मोची के पास में जाता है और कहता है कि मुझे जूते सिलाने हैं। तो मोची उससे पूछता है कि बेटा तुझे कट शूज चाहिए या लेस वाले जूते चाहिए। ये राजू होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं कट शूज खरीदूं या मैं लेस के जूते खरीदूं। तो सोचता है और कहता है कि मोची जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको तुरंत बताता। और वहां से फिर चले जाता है। दिन बीत जाता है, अगले दिन फिर से आता है, अपने दोस्तों के साथ में खेलता है, फिर मोची के पास में आता, कहता है मुझे जूते सिलाने के थे। तो मोची फिर से एक बार उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए कट शूज सिलाऊं या मैं तेरे लिए लेस वाले जूते सिलाऊं। तो ये राजू जो होता है फिर से एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से जूतों को सिलाऊं, और वहां पर वो चुनाव नहीं कर पाता है और फिर से अपने घर चले जाता है। रात बीतती है, अगले दिन वापस वो मोची के पास में आता है तो मोची उसको जूते थमा देता है। और जूते कैसे थे पता आपको? एक कट शूज था एक पैर के लिए, दूसरे पैर के लिए लेस वाला जूता था। रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर आप अपने लिए खुद के लिए चुनाव नहीं करते हो तो संसार इंतजार कर रहा है आपके लिए चुनाव करने के लिए, और उसका चुनाव आपके हित का नहीं रहता है। जब मैं इस बातों को आपसे कह रहा हूं तो मुझे परमेश्वर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन जो हम बाइबल में पाते हैं मुझे याद आता है। वचनों में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने तेरे सामने जीवन को और मृत्यु को रखा है, मैं तेरे सामने आशीषों को और श्रापों को रखा है। नाउ द चॉइस इज योर्स। परमेश्वर रिकमेंड करता है कि हम हर समय जीवन को ही चुन ले। बाइबल में से मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। जब लूत और अब्राहम के गडरियों के बीच में जानवरों के खाने और पीने को लेकर जब अनबन हो रही थी तो अब्राहम लूत को लेकर ऊंचाई पर जाता और कहता है कि देखो ये सारी जो जगह है तेरे सामने है, तू चॉइस कर, तू चुनाव कर, कहां तू जाना चाहता है। तो लूत देखता है कि यार ये अर्दन के नदी के पार ये तो बहुत ही सुंदर जगह मुझे नजर आ रही है, वहां पर अच्छा बिजनेस है, वहां पर अच्छा लोग रहते हैं, वहां पर अमीरी ज्यादा है। तो लूत चॉइस करता है कि वो सदम और गमोरा की ओर जाए। और आप कहानी जानते हो, परमेश्वर ने सदम और गमोरा के लोगों के अपराधों को और पापों को देखा और उन्होंने उसका नाश करने की ठान ली। लूत ने अपनी पत्नी को खोया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो नमक का खाम बन गई। याद रखना इस बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को, जब हम गलत निर्णय हमारे लिए लेते हैं तो सिर्फ ये हमारे लिए मुसीबत पैदा नहीं करता है पर हमारे पूरे परिवार
मुसीबतों में पड़ सकता है। पति पत्नी ने वचनों के अनुसार जीवन जिनाया, वचनों के विरुद्ध में जीवन जिनाई, इनका चुनाव आप अपने जीवन के लिए करते हो। बच्चों को परमेश्वर के वचनों को सिखाना और उनको पढ़ाना या उनको नहीं पढ़ाना और नहीं सिखाना, इसका चुनाव आप अपने जीवन के लिए करते हो। क्षमा करना या क्षमा नहीं करना, इसका चुनाव आप अपने जीवन के लिए करते हो। परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, प्रार्थना करना और उसका वचन पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना या उसके वचनों में नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, वचनों को नहीं पढ़ना, इसका चुनाव आप अपने जीवन के लिए करते हो। आत्मिकता में बढ़ना है या आत्मिकता में घटना है, इसका चुनाव आप अपने जीवन के लिए करते हो। क्या आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह जक्कैयुस के घर में जाते हैं, इस जक्कैयुस का चुनाव था, वो कहता है कि मैंने जिन लोगों से पैसे लिए हैं मैं उनको वापस लौटा दूंगा। याद है उस अमीर व्यक्ति के बारे में? प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, उसने चुनाव किया। क्यों? क्योंकि वो अमीर था। याद है वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह उन दो चोरों के बीच में अटके हुए थे, एक चोर ने पश्चाताप किया और ये उसका चुनाव था उसके जीवन के लिए। हवा को परमेश्वर ने कहा था कि उस झाड़ का फल मत खाना, पर हवा ने परमेश्वर की बातों के ऊपर शैतान की बातों को सुनने का चुनाव किया और हमें नतीजा पता है कि इस पूरे संसार में पाप आ गया। और याद रखना, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके हाथों में है। शैतान चाहिए या उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहिए? संसार का अधिपति चाहिए जो शैतान है या स्वर्ग का राजा चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह है? अंधकार में जीवन जीना चाहते हो या परमेश्वर के साथ में उजाले में जीवन जीना चाहते हो? पापों और श्रापों में और दुख और परेशानी में जीवन जीना चाहते हो या उद्धार में और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना चाहते हो? मृत्यु चाहिए या आपको जीवन चाहिए? परमेश्वर ने चुनाव करना आपके हाथों में रखा है। चॉइस इज योर्स।